हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पी क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है एसएससी सीजीएल 2023 का आज मेंस हो चुका है और मेंस का पेपर का लेवल कैसा आया ये आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। जो पेपर दे के आ रहे हैं बेसिकली उनको प्रॉपर आइडिया होगा कि पेपर कैसा गया उन लोगों का। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अब आपका कट ऑफ कितना जाएगा और आपको क्या करना होगा कट ऑफ प्रेडिक्शन, क्योंकि इस बार बहुत आसानी से हो जाएगी क्योंकि एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ है और स्टूडेंट्स भी बहुत कम है। 70,000 स्टूडेंट्स हैं, उसमें कुछ एब्सेंट रहे होंगे और हमने देखा है कि बहुत से लोगों ने प्री मेंस होने के बाद तो टाइपिंग छोड़ दी है किसी, क्योंकि पेपर अच्छा नहीं गया तो टाइपिंग लोगों ने इंटेंसली छोड़ दी वहाँ पर। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियरिटी होती है कि मैं आपको पोर्शन वाइज बता देता हूँ। सबसे पहले बात करूँ मैथ का, तो मैथ जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए था। यहाँ पे जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं कर रखी थी तो उनका टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हुई है। क्वेश्चन सभी जो थे वो होने वाले थे, लेकिन थोड़ा सा टाइम का अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है, आपकी स्पीड अच्छी थी तो आप मैथ में क्वेश्चन आराम से 25-26 तक कर सकते थे जिन्होंने मैथ का स्पीड ठीक ठाक था, क्योंकि मैथ जो है थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल मुझे लगा कि अच्छा लेवल आया था। ठीक, रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग बहुत सिंपल थी और उसमें क्वेश्चन जो है ज़्यादा कोई मुझे नहीं लगा कि बहुत वैसे टफ क्वेश्चन हो कि नहीं हो सकता। मॉडरेट क्वेश्चन कुछ 1 2 3 बीच में डले थे, बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो रीजनिंग ठीक था। 28 से 28 अटैम्प्ट हो सकते थे और 30 भी और तो लोगों ने किए होंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, अब बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश एज यूजुअल जैसे मैंने आपको बताया था, इंग्लिश हमेशा से अभी देखेंगे आप प्रीवियस उठा के देखिए एसएससी का, अगर देखेंगे चाहे जो ये मेंस से पहले देख ली 2022 के या उससे पहले भी जितने हुए, इंग्लिश हमेशा लेवल ठीक ठाक रहा, ज़्यादा हार्ड नहीं। इस बार तो और भी इजी लेवल दे दिया, तो यहाँ पे इंग्लिश भी 45 क्वेश्चन में से आप 42 के अराउंड आप कर सकते थे, ज़्यादा इजी आपका पेपर था। ठीक है, अब बात करते हैं जीएस का। जीएस में इस बार देखो ना आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आया, हम करंट का भी 1 2 क्वेश्चन मुझे 2022 की करंट पूछी गई। ठीक है, 23 का कुछ पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहा। 2022 के 36 में एशियन गेम से क्वेश्चन पूछा गया, तो है इसमें सेकंड स्थान पर कौन रहा, महाराष्ट्र कर्नाटक रहा और इसमें आपका हरियाणा भी ऑप्शन में था। तो ये कुछ ऑप्शन थे, मतलब मैचिंग वाले ऑप्शन ज़्यादा थे। इसमें आपका गंगा से लेकर एक क्वेश्चन आया था, यहाँ से फिर एक अम्ल से लेकर आपको क्वेश्चन आया था और यहाँ पे पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन आया था आपका। ठीक है, तो यहाँ पर 2022 की करंट अफेयर्स पूछी गई है। इस साल की कोई करंट अफेयर्स नहीं थी, जितने पढ़ा था सब बर्बाद गया, क्योंकि करंट अफेयर्स मैंने देखा करंट अफेयर्स ज़्यादा पोर्शन नहीं था। 2 नंबर क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन 2022 सितंबर और अगस्त से रिलेटेड थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कंप्यूटर ऑल ओवर गुड था कि, और जीएस का आप बता देता हूँ कितना आपने अटेम्प्ट किया है, तो आपका ठीक अटेम्प्ट है। तो मैं मान कर लूँ जी का आपका जीएस का 18 से 20 के आसपास आपने किया है और कुछ गलत भी हो सकते हैं, तो अराउंड आपका 15-17 क्वेश्चन अगर आपको ठीक ठाक जा रहे हैं तो आपका अटेम्प्ट मैं सही मानूंगा, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्यूटर का क्वेश्चन ज़्यादा इजी था और 2-3 क्वेश्चन, जैसे एक ईमेल वाला क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और था थोड़ा से टफ थे, लेकिन बाकी आपके 15-17 क्वेश्चन आपके करने के योग्य थे। तो 15-17 के बीच में आप क्वेश्चन कर सकते थे और उसी के हिसाब से। तो ओवरऑल अगर हम बात करूं जो आपने अटेम्प्ट दिए होंगे उसमें अगर आपको बताऊं तो आपने ओवरऑल अच्छा स्कोर करना चाहिए आपको, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस अच्छी है आपकी तो आपने अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए हो। मैथ में ज़्यादातर प्रॉब्लम आया है बच्चों को, जैसा मैंने एग्जाम सेंटर पर देखा है लोगों को बात सुनते हुए बात करते हुए कि मैथ वहाँ ना इंग्लिश की बात हुई, ना रीजनिंग की बात हुई, ना जीएस की बात हुई, मैथ। पहले जीएस की बात हुआ करती, जीएस इतना टफ दे दिया, कहाँ से दे दिया, नहीं इस बार जीएस की नहीं, मैथ की बात हुई। मैथ में क्वेश्चन लोगों के छूटे हैं। ठीक है, तो इस बात तो अब कट ऑफ कितना जाएगा, तो कट ऑफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसा मैंने देख के आया हूँ सुन के आया हूँ उस हिसाब से मुझे आइडिया है कि क्या होने वाला है। फिर भी क्योंकि इस एक ही पेपर हुआ है आपका, ना नॉर्मलाइजेशन ना कुछ है, तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट आपको गूगल फॉर्म फिलअप कर देना है। गूगल फॉर्म हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसमें आप अपना नंबर लिखिए, अपना नाम लिखिए, आप सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी कि नहीं है, अपना स्कोर लिखिए। आपने मैंने जीएस रीजनिंग इंग्लिश सबका मैंने अलग अलग दे रखा है, जिसमें मैथ और कंप्यूटर सबका आपने पोर्शन करा, जिसमें आपने कितने अटेम्प्ट किए, एक्यूरेसी भी उसमें मैंने दे रखी है और आपका सजेशन क्या है वो भी आप लिख सकते हैं। और मैं और कैटेगरी आपको डालनी है, आप हॉरिजॉन्टल से स्पेसिफिक हैं जो भी हैं आप वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये सब है, आप इसको फॉर्म को फिल कीजिए। मुझे सैटरडे को आपको, क्योंकि अभी ये आपका एक पेपर और है तो इस पेपर को और हो जाने दो, उसके डबल का पेपर और जीएसओ का पेपर है आपका, ये पेपर कल हो जाएगा। उसके बाद मैं आपकी कट ऑफ एनालिसिस की वीडियो निकाल दूंगा कि कितने पे आपकी कट ऑफ लगेगी और जो कट ऑफ आएगी वो 100% श्योर ही जो मैं बताऊंगा वही कट ऑफ जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी 2024 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब
कुछ है नहीं आगे, तो आपको तैयारी फिर से स्टार्ट करनी होगी। रिज्यूम आप यहाँ पे कुछ दिन का रेस्ट लीजिए अपना प्रॉपर, और एनालिसिस कीजिए कि आपने कहाँ गलतियाँ की हैं, किस क्षेत्र में आपको ज़्यादा मेहनत करनी है।